मुझे जो है ना, जैसे ये होता है वो कमजोर हो जाती है। मैं फैमिली के सामने कभी मतलब हंसता ही रहता हूँ कि नहीं यार क्यों रोना है किसी बात को। नहीं कभी नहीं। वही चीज़ है कि मुझे उम्मीद नहीं थी अपनी जिंदा बचने की, और मुझे पता था अगर मैं बच भी गया ना तो फिर नहीं हो पाएगा। चलूंगा होनी कभी जिंदगी में, तो फिर ऐसी जिंदगी का मैंने क्या फायदा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज सिंह, डायरेक्टर एंड फाउंडर वॉक एंड रन न्यूरो रिहैब सेंटर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर साहिल अली और उनकी माता जी। आज से 6 महीने पहले एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में साहिल जी का एक्सीडेंट में सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुआ। इनको इंजरी हुआ C5 C6 लेवल, जिससे ये पूरी तरीके से क्वाड्रीप्लेजिया में चले गए, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं करते थे। 6 महीने पहले जब साहिल भाई हमारे पास आए तो वो फर्स्ट डे उनका बड़ा यादगार था और बड़ा इमोशन भरा था कि वो हमारे पास जब आए तो एक स्ट्रेचर्स के सहारे हमारे पास यहाँ वॉक एंड रन में आए। आज हम जानते हैं साहिल अली जी से उनका ये एक्सपीरियंस, ये पूरा दौर कैसा निकला स्ट्रेचर से नॉर्मल लाइफ में आने का। साहिल जी। माय नेम इज़ साहिल अली, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं HDFC बैंक में जॉब करता था। 19 अगस्त 2023 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था रात के 3 बजे, जिसमें मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अपोजिट साइड में ट्रॉली आ रही थी, मैं अपनी लेफ़्ट साइड में जा रहा था। देन उससे टक्कर की वजह से मेरे इंजरी हुई थी, जिसमें सर्वाइकल इंजरी हुई थी मेरे C5 C6, जिस वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। नेक के नीचे से मेरी बॉडी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो मैंने अपनी कंडीशन देखी, मेरी बॉडी में मूवमेंट नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं उस कंडीशन पे था कि मैं रो रहा था एक टाइप से कि ये हो क्या रहा है, मैं क्यों नहीं हिल पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया फिर पूरी बात कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये दिक्कत है। देन मैं वहाँ से मैक्सिमम 8 डेज़ के बाद डिस्चार्ज होकर वॉक एंड रन आया। मेरी सिस्टर ने चेक किया कि फिजियोथेरेपी रिहैब कहाँ है क्या है। देन उन्होंने वॉक एंड रन का जब उन्हें पता चला एक वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे, तो फिर मैं वॉक एंड रन आया। जब मैं वॉक एंड रन फर्स्ट डे में आया था तो मैं स्ट्रेचर पे आया था, लाइक मूवमेंट तो था नहीं, स्ट्रेचर पे आया। देन जब चेकअप वगैरह होने के बाद जब मुझे फर्स्ट टाइम व्हील चेयर पर बिठा ला जैसे तैसे, तो मेरी वो कंडीशन थी कि मैं व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पा रहा था। लाइक व्हील चेयर पे जब मैं बैठा हूँ तो मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे, और चक्कर आने से बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी बॉडी में ऐसा पेन हुआ था कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। मुझे जैसे तैसे मेरे रूम तक पहुँचाया गया, फिर मैं रूम में जाकर लेटा। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई उस दिन, फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही थी अपनी बॉडी में। देन उसके बाद थर्ड डे मेरी थेरेपी स्टार्ट हो गई थी। थेरेपी मंथ ऑन मंथ होती रही। देन मैं सब मतलब फिर ऐसा हो गया कि मैंने सब एनवायरनमेंट को समझा। लेकिन जब एनवायरनमेंट मैंने वॉक एंड रन का समझा ना, तो बहुत मतलब अच्छा, क्योंकि फिर उस चीज़ में मैं घुल गया एक तरह से। मुझे अपनी इंजरी माइंड में थी मेरे, बट मैं उस इंजरी को इतना ज़्यादा मैं वो सीरियस नहीं लेने लगा, क्योंकि मुझे फिर उस चीज़ पे मुझे ये चीज़ दिखने लगी थी कहीं ना कहीं कि मैं ठीक हो सकता हूँ। लाइक मेरे जो थेरेपिस्ट हैं, HOD मैम है, उन सब ने मुझे इतना मतलब उस चीज़ में हौसला दे दिया कि तू ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तू चलेगा अपने पैरों पर, ये हम तुझसे बता रहे हैं। और वही हुआ कि आफ्टर 6 मंथ्स जब आज लाइक मैं जब 3 मंथ के बाद पहली बार अपने पैरों पे चला था विदाउट वॉकर, विदाउट स्टिक, तो मुझे खुद को अंदर से फील आ रहा था कि यार मैं ही हूँ ये, कि जो 3 महीने पहले एक व्हील चेयर पे नहीं बैठ पा रहा था, ये आज मैं अपने पैरों पे चल रहा हूँ। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा अपर लिम्ब भी वर्क नहीं करता था और लोअर लिम्ब भी वर्किंग में नहीं था, हाथ भी नहीं चलते थे, तो खाने पीने की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें थी जब। और उस टाइम से मैं अगर आज के टाइम में सर खुद को कंपेयर करूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद कर रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, अपना नहाना, खाना पीना, हर काम मैं खुद कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लाइक वो चीज़ हो गई कि मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कोई इंजरी हुई है, मुझे पता है। लेकिन मुझे अब वो चीज़ फील आती है जब मैं चलता फिरता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार नहीं, इंजरी नहीं थी है, मैं ठीक हो गया। और आफ्टर 2 मंथ्स जब मैं पहली बार मुझे हार्नेस पे चलाया गया, जब मुझे पहली बार चलाया था, तो मुझे वो फील आ रही थी कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे। जब मुझसे बोला कि तुझे चलाएंगे, तो मुझे अजीब सा लग रहा था अंदर से कि खड़ा हो पाऊंगा नहीं हो पाऊँगा, मतलब एक डर सा लग रहा था कि गिर ना जाऊँ या क्या हो जाए। बट फिर सर ने, मैम ने, सब ने अच्छे से सपोर्ट करके जब मैंने चलाने की कोशिश की, फिर मैं चला भी जैसे तैसे, उन्होंने मुझे सपोर्ट करके चलाया फर्स्ट टाइम। उस दिन से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग गया कि नहीं अब हो जाएगा। उसके बाद जब मेरे अंदर एक वो कॉन्फिडेंस जाग गया कि नहीं अब तो सही होना है, चाहे जैसे भी हो ना, मुझे होना है सही। और मैंने अपनी इंजरी को उसके बाद कभी इतना सीरियसली देखा ही नहीं, अपने माइंड को हमेशा एक पॉजिटिव वे में रखा और सिर्फ यही सोचा कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ा इंजरी नहीं है
और है भी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये था मेरा टाइम, कि मैं इंजरी के 8 डे अपने 11 डेज़ के बाद मैं यहाँ पे आ गया। 5th डे मेरी सर्जरी हुई, उसके 8 दिन बाद मैं यहाँ पे था वॉक एंड रन में। और सेकंड थिंग इज़, जब मैं वॉक एंड रन आया था तो लाइक मैं इतना किसी को जानता नहीं था, कुछ नहीं था, बट जैसे जैसे मैं सबको जाना तो सीरियसली बिहेवियर में अगर मुझे एक मतलब 100 आउट ऑफ रेटिंग करनी हो ना, तो मैं 101 ही की रेट करूँगा, 100 में रेटिंग में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बिहेवियर हो, एटमॉस्फेयर हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया। लाइक कोई कितना भी कर लेगा, कोई भी थेरेपिस्ट मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा कर सकता है भाई अपने पेशेंट का ठीक करने के लिए, बट अपने हाथ से कोई खाना नहीं खिला देगा। और ये बात मेरे साथ हुई कि मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाया एक दिन बिठा के, क्योंकि मेरे हाथ नहीं चल रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना निवाले बना बना कर खिलाया। और उस दिन लाइक आई फील कि यार ये बिल्कुल जैसे मेरे लिए थेरेपिस्ट नहीं है, ये मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरे बड़े भाई के जैसे हैं बिल्कुल। मुझे वो चीज़ बहुत फील हुई। और जैसे कि मतलब देखते हैं कि HOD मैम है, कोई भी कंडीशन मतलब ज़रा सा भी मैं अगर कभी मुझे उन्हें भी लगा ना कि लाइक मैं अपसेट हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, वो मुझे कहीं मतलब उन्होंने मुझे साइड में बिठाला, मेरे से बात की, मुझे पूछा, फिर मुझे मतलब वो चीज़ उस कंडीशन में मुझे जाने नहीं दिया कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊँ अपनी इंजरी को कि यार मेरे साथ ये कुछ हुआ है। और आज मैं लाइक अब मैं जब घर जाने वाला हूँ ना, तो सर सीरियसली बताऊँ मुझे यही फील हो रहा है कि मैं घर पर कैसे रहूँगा, क्योंकि मुझे आदत हो गई है कि सुबह आना, अपनी थेरेपी होना, डेली एक्सरसाइज, पूरा दिन सबसे हंसते बोलते रहना, हंसना बोलना। अच्छा ये भी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे यहाँ पे ना कि मेरे थेरेपिस्ट है ना, तो ये नहीं है कि उनको ही मेरे से मतलब है कि और कोई बंदा कुछ मतलब ही नहीं रख रहा है। सबका नेचर बहुत अच्छा कि सब मिलना, हंस के सबसे बात करना। और वही चीज़ ने मुझे सबसे बड़ा मेरा पॉजिटिव पॉइंट था जिसने मुझे ठीक किया है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने। और फैमिली के बाद और फ्रेंड्स के बाद अगर मैं देखूँ ना, तो वॉक एंड रन ने जितना मुझे सपोर्ट कर दिया शायद ही किसी ने किया होगा एक तरह से। मतलब बिल्कुल अब मेरे लिए ये हो गया है कि अगर मैं वॉक एंड रन यहाँ से जाने के बाद ना हूँ तो मुझसे बुरा इंसान नहीं होगा शायद। ये बात सच है सर, कि अगर मैं वॉक एंड रन जाने के बाद यहाँ वापस किसी से नहीं मिलने आया तो मैं गलत हूँ उस जगह पे, सामने वाला गलत नहीं है। मनोज सर ने तो बहुत मेहनत करी, बहुत की तसल्ली भी दी और मेहनत भी करी। आपके ज़रिए से मेरा बेटा सही हुआ। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मेरा बच्चा स्ट्रेचर से और व्हीलचेयर पे आया, व्हीलचेयर से अपने पैरों पे इतनी जल्दी खड़ा हुआ है कि बहुत खुशी की बात है। और सब स्टाफ के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब गौरव सर, आशुतोष, नीलम मैडम, सभी लोग बहुत वो करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इन्हीं के साथ नहीं, सबके पेशेंट के साथ करते हैं मेहनत। बहुत अच्छे लोग हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मनोज सर ने बहुत कुछ हमारे लिए करा है। हमारे दिल से दुआ निकलती है इस बात की कि मनोज सर को अल्लाह बहुत ज़िंदगी उम्र लंबी दे और बहुत अच्छा रखे। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा सही होके अपने पैरों पे खड़े होके घर वापस जा गया। हमें बहुत खुशी है इस बात की। और अल्लाह सबको अच्छा कर दे, जितने भी पेशेंट हैं सबको अच्छा कर दे। और सबके साथ स्टाफ वाले बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सब अच्छे लोग हैं। सब ने बहुत अच्छा हमारे साथ करा है और हमारा बेटे को आज खड़ा कर दिया अपने पैरों पे। और सबसे ज़्यादा मनोज सर की हमें बहुत खुशी है, बहुत मेहनत है, बहुत तसल्ली भी दी है और बहुत सब कुछ करा हमारे बच्चे के साथ कि आज ये इस काबिल हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए और कभी ज़िंदगी में आप लोगों को भूलेंगे नहीं। पहली बार जब आपको पता चला साहिल भाई के साथ ये इंजरी हुई है जी, तो आप कहाँ पर थे? मैं मदीने में थी। मेरे लड़के ने वहाँ लड़की ने दुआएं मांगी कि मेरे भाई की सर्जरी हो रही, कामयाब हो जाए। तो उसलिए मैंने क्या, सर्जरी कैसे हो रही है? आप तो कह रही थी पैर में चोट लग गई है, ये काहे की सर्जरी हो रही है? तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। बहुत ही फिर तो हमने वहाँ दुआएं इतनी दुआएं करी कि अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल करी। और बस ऊपर अल्लाह था और नीचे मनोज सर थे। तो तब के साहिल जी में और आज जो आज साथ में साहिल जी बैठे हैं, जी जी जी, बस बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको, ऊपर अल्लाह है तो नीचे आप हैं हमारे लिए। आपने बहुत बेहतर कर दिया और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये अपने पैरों से चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और हाँ, यहाँ नहीं आते तो उम्मीद नहीं थी इनकी कि ये इतनी जल्दी सही हो जाते या फिर क्या होता क्या नहीं होता।
तो पहले तो देख के मुझे नहीं कुछ पता चल रहा था, ये नहीं लग रहा था कि ये ठीक होएगा नहीं होएगा, लेकिन मेरी बच्चियों ने उम्मीद दिलाई, अम्मी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, ये ठीक हो जाएगा, ये अपने पैरों पे चलेगा, अपने पैरों पे चलेगा ये। और वही खुदा का शुक्र हुआ कि ये अपने पैरों पे खड़े हो गए। और जब ये इनको पहली बार उठ के बैठे तो मैंने वीडियो कॉलिंग घर पे करी अपने बच्चों को, तो वो लोग सब देख के इतना खुश हो गए, बोले अरे माशाल्लाह ये तो अपने उठ के बैठ गए आज। फिर ये अपने हल्के 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 बस व्हील चेयर से फिर खड़े हो गए, फिर थोड़ा चलने लगे। बस आज अपने पैरों पे अल्लाह का शुक्र है जो अपने पैरों पे खड़े हो गए, अपने चलने फिरने लगे। इससे ज़्यादा क्या है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है कि इनकी फिर से ज़िंदगी हुई है। बस सर ये है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, यहाँ वालों ने मुझे मौत के मुंह से निकाल दिया। मैं उस पॉइंट पे था कि मुझे पता था अब मैं खत्म नहीं बचूंगा। जब यहाँ नहीं आया था, यहाँ आने के बाद भी मैं उस पॉइंट पे था एक बार को कि अब मेरा बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपनी सर्जरी के बाद भी लगता था कहीं ना कहीं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा यार, हो गया, अब जितनी लाइफ थी वो हो गई। बट ये बात यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे सच में मौत के मुँह से निकाला। और हम तो आपकी सबसे तारीफ करते हैं, बहुत ही तारीफ करती हूँ मैं तो। थैंक यू। बस सबसे कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। साहिल जी, और आपको जो वर्कआउट दिया गया है अभी कुछ टाइम अभी आपको अपने लिए थोड़ा रखना पड़ेगा उस प्रिकॉशंस को, और जो आपको वर्कआउट या आगे के लिए प्रिकॉशंस दिए गए हैं उनको आपको अभी आगे कंटिन्यू करना होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। एक फोटो ले लो यार मेरा। आज हमने देखा साहिल अली जो कि सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी से सफ़र किए, उनकी और उनकी फैमिली के अवेयरनेस की वजह से सही न्यूरो रिहैब सेंटर में आए और आज यहाँ से टोटल नॉर्मल लाइफ में होके जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना रहेगा, आप या आपके आसपास किसी भी तरीके की कोई भी सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी, लंबर इंजरी, डॉर्सल इंजरी, किसी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से अगर किसी ने सफ़र किया है तो टाइम पर वॉक एंड रन रिहैब सेंटर्स उनको एडवाइस करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इंस्टा और फेसबुक को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।